गुजरात के मोरबी जिले के वीरपड़दा गांव में कुएं के पानी का लगातार हिलना और उसमें लहरें उठना इन दिनों गुजरात और देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कुएं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में कुएं के पानी की सतह किसी टब के पानी की तरह लगातार एक तरफ से दूसरी तरफ ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह गतिविधि कई दिनों से देखी जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार कुआं लगभग 18 फीट गहरा है। मामले की जांच के लिए अधिकारियों ने भूजल विशेषज्ञों से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर स्वप्निल खरे का कहना है कि सोशल मीडिया पर आ रही रिपोर्टों के बाद जिले के जियोलॉजिस्ट ने यहां का दौरा किया। उन्होंने बताया कि जियोलॉजिस्ट का मानना है कि संभवतः कुएं की गहराई में हवा ट्रैप हो गई है, जिसके चलते पानी में यह हलचल देखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि कुएं में फंसी हवा इधर उधर हिलती है तो कुएं का पानी भी उतनी ही तेजी से लहरें बना रहा है। गुजरात ग्राउंड वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी इस पर डिटेल स्टडी करके रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जिस तरह की घटना सामने आई है उसे वेल सेयस कहा जाता है और घटना को समझने के लिए भूजल दबाव और पानी की प्राकृतिक तरंगों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मोरबी के वीरपड़दा गांव में जो घटना देखने को मिल रही है वह जिस ओर इशारा कर रही है उसे शेष कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसे किसी सीमित जलाशय या कुएं में बनने वाली खड़ी या आगे पीछे हिलने वाली लहर समझ सकते हैं। जब पानी को किसी बाहरी या अंदरूनी दबाव से हल्का सा धक्का मिलता है तो उसके बाद पानी आगे पीछे झूलने लगता है। ऐसी स्थिति में बनने वाली लहरें कुछ समय तक बनी रह सकती हैं। यह घटना झीलों और जलाशयों में भी आमतौर पर देखी जाती है। oceanservice.noaa.gov के अनुसार शेष आमतौर पर तेज़ हवाओं और वायुमंडलीय दबाव में होने वाले तेज बदलाव के कारण होता है। इसके चलते पानी जलाशय के एक सिरे से दूसरे की ओर तेजी से बहता है। जब हवा रुकती है तो पानी दूसरे सिरे से पहले सिरे की ओर वापस आता है और फिर पानी घंटों तक या कई दिनों तक ऐसे ही आगे पीछे हिलता रहता है। इसी तरह भूकंप, सुनामी या ज़बरदस्त तूफान में भी समुद्र के किनारों और बंदरगाहों पर सेस पैदा हो सकता है। मोरबी में घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में पानी ज़मीन के अंदर पहुंचता है। इससे स्थानीय भूजल स्तर और भूगत जल दबाव और अचानक बदलाव हो सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि तेज बारिश के दौरान ज़मीन के भीतर फंसी हवा का दबाव बढ़ सकता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे लेसे इफेक्ट के रूप में भी समझाया है। इसमें बारिश से ज़मीन की सतह के नीचे हवा का दबाव बढ़ने पर कुएं में पानी का स्तर अचानक ऊपर आ सकता है। क्योंकि लेसे इफेक्ट और मोरबी की घटना को एक ही घटना मानना भी जल्दबाजी होगी। स्थानीय भूगर्भीय संरचना की जांच ज़रूरी है। मोरबी के मामले में अधिकारियों की भूजल जांच के अंतिम निष्कर्ष अभी सामने आने बाकी हैं। अब इस पूरे मामले की जानकारी जाँच के बाद ही सामने आएगी। कुएं में इस तरह की असामान्य हलचल के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला तो भूजल दबाव बदलाव है। अगर कुआं किसी ऐसे भूगत जलभृत से जुड़ा हुआ है जिसमें दबाव तेजी से बदल रहा हो तो पानी ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरा कारण भूगत जल का अचानक प्रवाह। आसपास से पानी किसी दरार, छिद्र या जलधारा के रास्ते कुएं तक पहुंच रहा हो तो वह भी पानी में हलचल पैदा कर सकता है। तीसरा कारण है भूकंपीय कंपन। भूकंप या दूरस्थ भूकंपीय गतिविधि भी कुएं के पानी को प्रभावित कर सकती है। हालांकि उपलब्ध रिपोर्टों में इस मामले में किसी भूकंप की पुष्टि नहीं हुई है। चौथा कारण हवा और स्थानीय कंपन है। तेज़ हवा, पास से गुजरते भारी वाहन, पंपिंग या अन्य कंपन भी पानी की सतह को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कई दिनों तक लगातार कुएं के पानी में इस तरह की हलचल इन वजहों से नहीं हो सकती। अब इस कुएं के पानी में जो हलचल हो रही हैं उसकी वजह जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए पेप्टिक टाइम। शुक्रिया।